हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन चल रहा है हमारा। लास्ट हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करी है और नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आ रहा है फॉर एक्सरसाइज 10.4। तो देखो, लास्ट वन हमने जो है इलिप्स डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ कॉनिक सेक्शन के ना, आपको 4 पॉइंट्स डिस्कस करने होते थे। तो हमने सबसे पहले जो है सर्कल डिस्कस किया था लास्ट, स्टार्टिंग एक्सरसाइज 10.1 थी इसके ऊपर बेस। एक्सरसाइज 10.2 आपके पास पैराबोला पर बेस थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 आपके पास इलिप्स पर बेस थी। और जो नेक्स्ट फ्यूचर में आ रही है अपने पास एक्सरसाइज नेक्स्ट फर्दर में जो देखने वाला है वो किसके ऊपर है, आपके पास हाइपरबोला पर है। अब देखो, ये हाइपरबोला जो और इलिप्स, ये दोनों लगभग सेम सेम से टॉपिक है ना। मतलब दोनों की इक्वेशंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इनके कंसेप्ट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने इससे पहले इलिप्स वाला कंसेप्ट नहीं देखा और आप इस पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो इस वाले को, तो एक बार आप इलिप्स वाला कंसेप्ट जरूर देख लो। क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो मान के चलना आपको ये कंसेप्ट भी जो है थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर इलिप्स समझ में आ जाएगा तो हाइपरबोला और इजीली समझ में आएगा। तो देखो, इलिप्स का कंडीशन क्या थी वो अपने देख ली थी। हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे एक्चुअल में हाइपरबोला बोलते किसको अपन है ना। तो इफ वी हैव टू कर्व्स ऑन एक्स एक्सिस, ओके, तो हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। इस प्लेन पे मैंने कोई भी पॉइंट ले ली, लाइक वी हैव पुट P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट, whose distance from two fixed point and two fixed points are focus f1 and f2 that are called foci। इनसे जो इनका डिस्टेंस है, उनका जो डिफरेंस होगा, ध्यान रखना, इलिप्स में एडिशन था और यहां पर क्या है, डिफरेंस है। उनका जो डिफरेंस होगा आपके पास वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा या फिर आप कह सकते हो सेम होगा। लाइक दैट एग्जांपल समझ में, सबसे पहले मैं P1 पॉइंट कह रहा हूं, P1 पॉइंट का F2 डिस्टेंस जो है वो आपको दिख रहा है बहुत जो है फार है, एंड F1 पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा नियरर है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं P1 F2 माइनस P1 F1। क्या कहा मैंने, P1 से F2 माइनस P1 से F1 जो है वो इस किसके इक्वल होगा, आ जाओ दूसरे डिस्टेंस पॉइंट से P2। P2 से F2 डिस्टेंस माइनस P2 से F1 डिस्टेंस इक्वल, मान लो एक और मैं पॉइंट ले रहा हूं P3, P3 से F1 डिस्टेंस, P3 से F1, इस बार फार वाला पॉइंट कौन सा है, ये है आपके पास है ना, नियरर कौन सा है, ये है, माइनस P3 से F2। ये हम सारे के सारे वैल्यूज आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, इसलिए उसको क्या बोल रखा है इसने, कांस्टेंट बोल रखा है। मतलब कोई भी एक फिक्स वैल्यू आएगी जो सबके लिए सेम रहेगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इलिप्स में क्या होता है, इनका एडिशन होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, यहां पर क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट जो आपको यहां पर पता होने चाहिए, यहां पर जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। जो वाई एक्सिस रहेगा उसे हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे, ओके। जो आपके लाइन सेगमेंट है F1 से F2, उसका जो सेंटर पॉइंट है ना, यानी बाइसेक्टर है आपके पास, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। एंड जो यहां पर हाइपरबोला कट कर रहा है आपके ट्रांसवर्स को, उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। एंड F1 F2 इज योर फोकस। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझ में नहीं, ये तो एक बार मतलब बेसिक सा कंसेप्ट हो गया कि हाइपरबोला का अगर डायग्राम आपको बनाना है तो आप इस तरीके से उसमें सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। कोई भी डाउट लग रहा हो आपको, फटाफट से कमेंट्स कर दिया करो आप, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उस चीज का। बाकी ऐसी कोई दिक्कत आएगी, इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 समझ में आएंगी चीजें। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे इसके, ठीक है। तो और देखते हैं इसके ना क्या चीजें हम हाइपरबोला के अंदर सीख सकते हैं, नहीं। अब आते हैं अपन डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन अभी मैंने बता दिया आपको कि जो टू फिक्स पॉइंट्स है उसे हम कहेंगे फोकी। जो सेंटर पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड सेंटर। जो लाइन थ्रो पास कर रही फोकी से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड इट परपेंडिकुलर दैट इज कट द ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। एंड द हाइपरबोला इंटरसेक्ट जिस कंडीशन के ऊपर कर रहा है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस को, उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। मुझे बताओ समझ में आ गई सारी चीजें, क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज है। अब आते हैं अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट के ऊपर, डायग्राम के ऊपर, जो आपको मेंशन होंगे उनके डिफरेंसेस, उनको देखना। अब देखो, ये आपको डायग्राम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं, लाइक अब देखो आप, ये आपका वर्टेज पॉइंट है, वर्टेजेस है ना, ये आपका फोकस है F1, ये आपका फोकस है F2। अब आप ध्यान देना मेरी बात, सारी चीजों को मेंशन करता हुआ चल रहा हूं यहाँ पर। देखो, यहां से लेके यहां तक का जो फोकी का डिस्टेंस है वो होता है C। तो आप मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा आपके पास, सॉरी सॉरी सॉरी, F1 पे जाना है मुझे, यहां से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है आपके पास, C होता है। ये क्या होता है आपके पास, एक सेकंड फिर से बना देता हूं, ओके। हाँ, क्या कह रहा था मैं आपको, ओके। तो यहां से लेके आपके फोकी तक, मतलब F2 फोकस तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे C। और यहां से लेके यहां तक भी कितना हो जाएगा, C। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा आपसे F1 से लेके F2 तक, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, वो क्या हो जाएगा आपके पास 2C हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट।
जो आपके पास यहाँ पर वर्टेजेस है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टू वर्टेजेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ओके, आता है कॉन्जुगेट एक्सिस पर। कॉन्जुगेट एक्सिस का जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइक दैट, ये कितना रहेगा बी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2b। बताओ समझ में आ गई क्या? अब देखो ये डायग्राम में सारी चीजें मेंशन है। F1 से लेके F2 का डिस्टेंस होता है 2c, ए से लेके बी यानी वर्टिस का जो डिस्टेंस होता है वो 2a हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ ए रहता है और ये आपके पास बी बी। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, और सुनो आगे। ये रहा आपके पास 2c इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इज 2a एंड द v डिफाइन। अब इनके बीच में एक रिलेशन है क्वांटिटी b के लिए। एक रिलेशन क्या है आपके पास? एक रिलेशन ये कहता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सी ग्रेटर है, यहाँ पे सी क्या है, ग्रेटर है आपके पास। तो अगर आपको बी फाइंड करना है तो ए को यहां भेजोगे आप, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हटा और ये रूट लगा, ये आपके पास बी के लिए रिलेशन हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ अगर हमें ए सी और ए मिल जाए तो हम यहां पर बी फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। एंड 2b इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, इट इज कॉन्जुगेट एक्सिस। बताओ समझ में आया? और ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? तीनों के तीनों वैल्यू बता दिए मैंने आपको। अगर आपको सी मिल जाए तो आप कंप्लीट लेंथ ऑफ फोकी निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये सारे इंट्रो पार्ट के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि आपके जो हाइपरबोला कंसेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते हैं, और अपन हाइपरबोला के अंदर भी घुसते जाएंगे डेरिवेशन के अंदर। आप देखना पहले आप सारी टर्म्स समझ लो कि टर्म्स क्या क्या यूज होने वाली है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अपन टू फाइंड द कांस्टेंट P1 F1। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो मैं वापस थोड़ा सा आपको बैक लेके चल रहा हूँ। ये जो अपन ने स्टार्टिंग की चीज देखी थी ना, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होगी? भाई ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, लेकिन वो कांस्टेंट है कौन सा नंबर वो बताओ आप तो मुझे। तो वो कांस्टेंट जो है वो अपन फाइंड करने वाले हैं अब यहां पर, इस पॉइंट पर। अब देखो मेरी बात सुनना, मैं मान रहा हूं P एक पॉइंट यहां पर है, मान लेता हूं मैं P1 एक पॉइंट यहां पर है। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे वो कांस्टेंट वैल्यू बताओ P1 से लेके F2। भाई ऐसे ही तो करते हो आप, P1 से लेके F2, P1 से लेके F2 माइनस P1 से लेके F1 का डिफरेंस अगर मैं निकाल दूं तो वो कांस्टेंट वैल्यू सबके लिए लागू हो जाएगी। मतलब कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट्स ले सकते हो, P2 P3 सबके लिए वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब इसको निकालने के लिए क्या करें? अब यहाँ पर हम ट्रिक लगा, अब ये हम दो तरीके से फाइंड करेंगे। एक तो मैं आपको हाइपरबोला की कंडीशन से बता दूंगा ये चीज, एक चीज और बताऊंगा मैं आगे जाके प्रूफ करके बताऊंगा ये वाली चीज, है ना, इक्वेशन से। अभी समझो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मान लो ये जो P1 पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में ए के ऊपर है, मान लो ऐसा, मान लो इस ए पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। ए एंड बी पॉइंट के ऊपर है, दो बार मान रहा हूं मैं। एक बार अगर मानता हूं सबसे पहले मैं ये ए के ऊपर है, ध्यान से देखना डायग्राम को, बिल्कुल भी ध्यान डाइवर्ट मत करना वरना समझ में नहीं आएगा, फिर कह देता हूं मैं आप लोगों को, फिर आप कमेंट्स में करोगे समझ में नहीं आया। एक बार फोकस करके देख लो ये पॉइंट, एक बार फोकस करके देख लो। मैं ये बोल रहा हूं पी पॉइंट ए के ऊपर है, ठीक है, मान लेते हैं। अगर ये पॉइंट ए पर है, अगर ये पॉइंट ए के ऊपर है, तो आप मुझे कांस्टेंट वाली वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले तो हम पी से जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। देखो अगर ये पी यहां पर है तो इसके लिए दो फोकस है, वन इज F1, वन इज F2। सबसे पहले मैं P से F2 जाऊंगा, बिल्कुल ये करूंगा मैं, पहले P से मैं F2 जाऊंगा, उसमें से माइनस करूंगा P से F1 को, P से F1 को, ऐसे तो करूंगा मैं। पहले P से जाऊंगा F2 को, फिर P से माइनस कर दूंगा F1 के डिस्टेंस को। ये किसके इक्वल होना चाहिए? मान लो यही पॉइंट P पे ना होके B पर है, P पे ना होके B पर है ये पॉइंट, तो क्या करूंगा? P से जाऊंगा F1 पे, P से जाऊंगा F1 पे, माइनस करूंगा P से F2 को। P से किसको माइनस करूंगा मैं? F2 का। समझ में आ रही होंगी चीजें सारी? P से कहा जाऊंगा मैं? F2 को। ऐसे तो करते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये इक्वल होना चाहिए। ये हमने बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला हमने अभी अभी ये चीज सीखी। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गई है कि सारी बात? आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले पॉइंट के ऊपर, ध्यान देना। मैं आपसे ही बोल रहा हूं, अगर आप P से F2 जा रहे हो, इधर देखना, इधर 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 इधर, P से F2 जा रहे हो तो कैसे जाओगे? सर पहले तो हम P से जाएंगे ऊपर, पहले तो हम P से जाएंगे ऊपर, ठीक है भाई। पहले आप क्या करोगे भाई, ये पॉइंट P मैंने A पर रख रखा है, P मैंने A पर रख रखा है, तो मैं इस P की जगह A रख सकता हूं। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं आपको देखना, यहां पर क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है पहले ये बताओ। यही पॉइंट तो मैंने ए पर रखा और यही पी पॉइंट मैंने बी पर रखा, तो ये तो सारे सेम सेम दिख रहे हैं ना अपन को। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं अपन इन दोनों का, तो हमको थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। कैसे डिफरेंस करेंगे? यहां तो मैं ए यूज कर रहा हूं, यहां मैं ए यूज कर रहा हूं,
इस पॉइंट के लिए ए यूज कर रहा हूं और इस पॉइंट के लिए मैं बी यूज कर रहा हूं, इस पॉइंट के लिए बी। अब आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे थोड़े ये, है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको ए से F2 जाना है कैसे जाओगे, पहले ए से जाओगे बी, पहले ए से जाओगे बी, फिर आप ए से बी चले गए, फिर बी से जाओगे F2, बी से जाओगे F2, ऐसे तो करोगे भाई, पहले तो ए से जाओगे बी तक, फिर बी से जाओगे F2 तक, ठीक है भाई। माइनस ए से F1 जाना तो बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है, तो डायरेक्टली अपन ए F1 तक पहुंच गए। इधर आ जाओ, बी F1 जाना है आपको, कहां जाना है, देखो बी से F1 जाना है, तो पहले बी से जाओगे ए, पहले बी से जाओगे ए, फिर ए से जाओगे F1, फिर ए से जाओगे F1, माइनस बी F2 तो पास में ही है सर, फटाफट से पहुंच जाएंगे यहां पे अपन। यहां तक समझ में आ गई कहानी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस बी ए की जगह ए बी लिख दूं, ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। बी F1 को उधर भेज दूं, ए F1 को इधर ले जाता हूं, है ना, या फिर इसको वहां कैसे भी कर लो। बी F2 यहां पर है, मैं बी F2 को उठा के इधर ले आया तो प्लस का बी F2 हो गया ये। ए F1 यहीं पर है, ये उठ के इधर आ गया तो प्लस ए F1 हो गया ये। टोटल 2B F1 हो गया ये, F2 सॉरी, और ये 2A F1 हो गया ये, यानी बी F2 इक्वल्स टू ए F1 हो गया फर्स्ट योर इक्वेशन। बताओ यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या, कहानी समझ में आ गई यहां तक। क्या कहा मैंने आपसे, बी F2 किसके इक्वल हो गया, ए F2 के इक्वल हो गया भाई साहब, यानी कि देखो बी F2 कहां है, ये रहा, ए F1 कहां है, ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल है। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे एक्चुअल में सर ये पॉइंट फाइंड करना था, ए F2 माइनस ए F1, ये पॉइंट मुझे फाइंड करना था, है ना, ये पॉइंट फाइंड करना था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ए F2 जो है, ए F2 जो है, अभी मैंने आपको बताया ए F2 हम कैसे निकालते हैं, ए F2 अपन कैसे निकालते हैं, पहले ए से बी जाते हैं, फिर बी F2 जाते हैं, माइनस, अब देखो ये जो ए F1 है, क्या मैं ए F1 की जगह बी F2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी F2 लिख दो, बी F2 से बी F2 कैंसिल हो गया। इस पूरी इक्वेशन के इक्वल ए F2 माइनस ए F1 के इक्वल में क्या निकल गया, ए बी निकल गया। और आप अभी नजर दिखाओ अपनी, ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2B है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस 2A आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये जो इक्वेशन है किसके इक्वल हो गई, 2A के, ये जो इक्वेशन है किसके इक्वल, 2A के। और ये इक्वेशन लो, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी यहां पर स्टार्टिंग में, क्या कि पॉइंट आपके हाइपरबोला के किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी स्टेज पर हो, उसका जो वैल्यू होगा कांस्टेंट। अब यही पॉइंट अगर एक ए के ऊपर ना रहकर अगर इस जगह होता, तो भी मुझे उसका आंसर क्या लिखना पड़ता, 2A लिखना पड़ता। अगर यहां पर मैं P1 लिख देता तो भी मेरा जो आंसर आता क्या आता, कांस्टेंट, दैट इज 2A। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ गई है आपके पास, जो सबसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, वापस से आपको मैं बैक में लेके चलता हूं, थोड़ा सा फिर से मैं बैक में लेके चलता हूं। ये जो कंडीशन है ना, ये किसके इक्वल आ गई है, 2A आ गई। ये अपन ने प्रूफ कर दिया है, ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। इन पॉइंट्स को यहां पे ना लेके यहां पर लेके मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया। बताओ क्या नहीं आया है मुझे, क्लियर है। कहां लेके, यहां भाई, यही तो बोला था इसने, हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। इस प्लेन पर आप कहीं भी ले लो पॉइंट, कहीं भी बोला ना, कोई नहीं तो अपन यहां ले लेंगे, अपनी मर्जी है कि नहीं। पॉइंट चाहे यहां हो, 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 कहीं पर हो, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी कि इक्वल होगा सब पॉइंट्स के लिए, दैट इज 2 है। मुझे बताओ समझ में आ गया क्या, क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं। बिल्कुल सर, तो एक अपन ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह सकते हो आप इसको, कि इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके बी, यानी एक वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। बताओ समझ में आ गया क्या, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट है आपके पास, क्या है, ये पहला कंसेप्ट है आपके पास, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे चीजों को यहां पर डिफाइन करूंगा, देखना क्या, इसेंट्रिसिटी। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा कंसेप्ट इसेंट्रिसिटी आ गया, तीसरा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट, चार कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बता रखा है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, बस और कुछ नहीं, इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान देना डायग्राम में, यहाँ जो सी की वैल्यू होती है ना, ये देखो, यहां से लेके यहां तक सी होता है और यहां से लेके यहां तक ए होता है, तो सी की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर होती है ए से। लेकिन ये थोड़ा पास भी तो आ सकता है, हाँ हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है, ये वैल्यू, ये वाला जो है ये राउंड यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यानी ये इसके इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल सर। तो सी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए रहती है, क्लियर है। सी की वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए रहती है। द इसेंट्रिसिटी नेवर लेस देन 1, इसेंट्रिसिटी जो है वो नेवर लेस देन 1, यानी 1 से लेस देन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये आपके पास ऑलवेज इससे ग्रेटर है। एक कंडीशन पे जाके ये दोनों सेम हो सकते हैं, तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगी, बट 1 से लेस नहीं होगी।
ठीक है, मतलब ये ए की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती सी से, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ सकता हूं, ये है इसेंट्रिसिटी। और आगे देखते हैं अच्छे कंसेप्ट, और अपन इसको डिटेल के अंदर सीखने वाले हैं, देखना आगे कैसे। अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पढ़ाऊंगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जैसे कि याद करो आप, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इलिप्स के बारे में। इलिप्स के अंदर अपने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पढ़ा था। बहुत ही शानदार इक्वेशन ड्राइव करी थी अपने, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट चेक करो, एक्सएस 10.3 के लिए इलिप्स के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने, बिल्कुल एनसीईआरटी की तर्ज पर चल रहा है अपन। जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है, वो क्या होती है वो देख लो आप। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हाइपरबोला की होगी, वो क्या होगी आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? और ये कंडीशन कब की है, जब हाइपरबोला ओरिजिन के ऊपर हो, फोकी आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये लो आ गए अपन यहाँ पर, क्या है देखो यहाँ पर, अगर आपके पास टू सच पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, वन इज दिस वन इज दिस, ये कंडीशन देखो क्या है, सिंपली यहाँ पर सेंटर पे ओ पे रखा हुआ है, ये आपका वर्टिसेस है, आपको पता है यहां से यहां का डिस्टेंस ए है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है सी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा जीरो, एक्स इसके ऊपर वाई जीरो होता है मुझे पता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी कॉमा जीरो, ये भी है, ये माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा, ये माइनस सी कॉमा जीरो हो जाएगा। यही कंडीशन अगर ऐसे हो आपके पास वाई एक्सिस की तरफ हो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां से वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। हम केवल फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूव करेंगे, सेकंड वाली सिमिलरली प्रूफ निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। अब मैं इसका प्रूफ कराने जा रहा हूं आपको, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लो कैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर। F1 F2 टू अपने फोकी ले लिए, वो आपका मिड पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट ऑफ F1 F2। क्लियर है? ये मैं पॉइंट ले रहा हूं पी एक्स वाई, जिसमें मैं प्रूफ करूंगा। भाई अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस कराया था कि सर कि मैं इस पी पॉइंट को यहां पे ले सकता हूं, बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर पी पॉइंट आपके वर्टिसेस पे, मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उस पे ना होके और कहीं पर है, तो आप इसको कैसे प्रूफ करके दिखाओगे, वो मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं पर अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। दिस वन, सबसे पहली बात तो ये कि सर मुझे पता है कि P से F1 का माइनस P से F2 का कितना होता है, 2 है, क्योंकि ये मुझे पता है, ये मैंने आगे आपको प्रूफ करके दिखा दी है कि भाई यहां अगर पॉइंट होता तो भी 2 ही निकलेगा, और कहीं पर भी पॉइंट लगा लो सब जगह 2 ही निकलेगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये वाला। आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला लो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल्स टू 2 है। अब देखो पी एफ वन कहाँ है, ये रहा। पी से एफ वन में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो क्या लगेगा, रूट एक्स माइनस माइनस सी, यानी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस रूट, इधर आ जाओ, पी से इस पे लगाओ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एज इट इज। ठीक है, क्या बन गया ये, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू उठ के उधर चल जाएगी, 2a माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन, है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग। वैसे डेरिवेशन एग्जाम में पूछता बहुत कम है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। मान लो अगर आपके स्कूल में जो है इंटरनली जो है टीचर्स वगैरह वो दे सकते हैं इस तरीके की चीजें आपको, है ना, प्रूफ करके दिखाओ एंड ऑल, तो वो आपको आना चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर लगेगा, देखो पहले नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, यहाँ तक एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना सारी चीजों को। एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो गया एंड इसका भी होल स्क्वायर हो गया। इस पे से तो रूट हट जाएगा, सिंपली एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर कैसा लगेगा, 2a का पहले होल स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a और रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट हट जाएगा सिंपली, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली बचेगा, इस पे से रूट हट जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। अब क्या करें, ओपन कर दो इन सब चीजों को, देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 2 टू 4a रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो वैल्यू जो आपके पास कट रही है, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2xc यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव था ना, यहाँ पे नेगेटिव है, एक्स माइनस सी है ये,
ये माइनस टू एक्स उठ के इधर आएगा तो ये 4xc हो जाएगा और ये 4a² माइनस 4a√x - c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4xc एज इट इज है, 4 कॉमन ले लो। अंदर कितना बचेगा देखो, 4 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 4 हट गया। a² माइनस a√x - c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बचा है यहाँ पे xc। इस वैल्यू को इधर भेज दो, इस वैल्यू को इधर भेज दो। देखो वैल्यू बची है आपके पास a² माइनस a x - c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इस पूरी वैल्यू को मैं इधर भेज रहा हूँ, इस वैल्यू को इधर भेज रहा हूँ ना, तो इधर हो गया आपके पास a पॉजिटिव का x - c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान देना एक बार, ये वैल्यू माइनस के अंदर थी आपके पास तो ये वैल्यू इधर लेके मैंने प्लस में कर दी, और ये a² यहाँ पर है, इसको मैं भेज रहा हूँ माइनस xc। ठीक है, एक और दोनों के डिनोमिनेटर में भेज दो आप। देखो क्या बची फाइनल वैल्यू, x - c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a² बाय a माइनस एक्स बाय ए से ए कैंसिल आउट हो गया। क्या बची वैल्यू आपके पास x - c का। देखो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही, मतलब एक पेज के ऊपर पूरा सॉल्यूशन कर दिया, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज आपको टोटल प्रूफ करना है। बुक में क्या प्रूफ नहीं कर रखा एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप, बस उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बस इतनी सी बात है ना, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर आप इतना लेंथी क्यों करा रहे हो प्रोसेस। बोथ साइड स्क्वायरिंग अगेन, यहां से रूट हट जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इसको पूरे को अपन कर लेते हैं ओपन। x² बचा है यहाँ पर, ओके, प्लस c² माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी ओपन करो। a² माइनस 2ab प्लस x² c² a² है ना, a से a चला गया, क्या बचा देखो फाइनली, और पीछे देखो x², मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ इसको, आप पॉज करें कॉपी करते हुए चलना ना। x² प्लस c² इसका माइनस 2xc इक्वल्स टू a², देखो यहाँ से a से a चला गया तो माइनस 2xc हो गया ये ना, a² माइनस 2xc प्लस x² c² अपॉन a²। ठीक है, हाँ अब देखो ये दोनों पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा आपके पास वैल्यू यहाँ पे, सिंपली सर हमारे पास वैल्यू बच गई यहाँ पर x² प्लस इस c² की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी, c² इक्वल्स टू होता है a² प्लस b², यूज करो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस y² इक्वल्स टू a² प्लस x²। एंड यहाँ पर भी वैसे मैं लगा सकता हूँ वैल्यू, चलो ठीक है लगा देंगे अभी। a² से a² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, और देखो क्या बचा यहाँ पर, x² प्लस y² प्लस b² इक्वल्स टू x² c² अपॉन a²। ठीक है, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको उठा के भी इधर लेके आ जाते हैं। तो x² माइनस x² c² अपॉन a² एक साथ कर लिया मैंने, और इन दोनों को वैल्यू को आप एक बार को उठा के उस साइड भेज दो अभी फिलहाल के लिए, बाकी फिर मैं एक साथ कर दूंगा इनको ना। माइनस y², वैसे मैं कॉमन भी तो ले सकता था इसके अंदर, हाँ एक सेकंड रुको ना, इस वाले को भेज दो, तो फिर दो बार नहीं भेजना पड़ेगा अपन को। एक मिनट, इसको यहीं रख रहा हूँ मैं, y² प्लस b² को, एंड x² c² अपॉन a² में से माइनस कर रहा हूँ मैं किसको, x², इसको उठा के उधर भेजा है मैंने। एलसीएम ले लो यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये, पहले कॉमन ले लो, x² कॉमन ले लो, c² अपॉन a² माइनस 1। अब लो एलसीएम, y² प्लस b² इक्वल्स टू x² c² माइनस a² अपॉन a² है ना। तो लास्ट स्टेप पर आ गए हैं लगभग अपन, y² प्लस b² इक्वल्स टू x² अपॉन a² ले लो, इधर देखो c² माइनस a², c² माइनस a² कितना होगा, इधर देखो c² में से अगर मैं a² माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा b², इधर उधर भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बचा है यहाँ पे b² बचा। ठीक है, तो क्या करें, इस b² को नीचे भेज दो, y² के नीचे भी b² आ जाएगा और b² के नीचे भी b² आ जाएगा, इक्वल्स टू में बचा x² अपॉन a², ये कैंसिल आउट होकर 1 बचा। इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जाओ, यहाँ बचा 1, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², ये लो ये आ गया प्रूफ, ये तो करना था हमें प्रूफ, क्या प्रूफ करना था अपन को, x² अपॉन a² माइनस y² इक्वल्स टू 1।
बढ़िया, लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये लो, ये आ गया आपके पास प्रूफ। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, जिसके ऊपर हम एक्चुअल में बेस करके क्वेश्चन सारे पढ़ने वाले, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई ये आपके पास, बिल्कुल आ गई सर। अब इस इक्वेशन से मुझे एक चीज और प्रूफ करनी है, करके बताता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने एक कंडीशन अभी भी प्रूफ करी थी कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू माइनस पी एफ टू की जो कंडीशन है वो 2a होती है ना। तो मुझे चीज प्रूफ करके दिखाओ आप, ये चीज आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि 2a होती है। भाई मैंने तो उस वाली कंडीशन से आगे लेट करा था बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, बट मैं एक्चुअल में इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा आपको, देखना कैसे। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी। इस वाई स्क्वायर को वहां भेज दो, 1 को यहाँ भेज दो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, यहाँ एलसीएम लो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको बी को यहाँ भेजो। बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपके पास एक कंडीशन है जो मैं यूज लेने वाला हूँ। अब देखो मेरे पास कंडीशन है क्या। सर मेरे पास कंडीशन है पी एफ वन, है ना, माइनस क्या थी मेरे पास, पी एफ टू। ये मुझे 2a लेके आनी है, ये मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो सबसे पहले पी एफ वन की जो कंडीशन है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाई थी अपन ने, देखो पी एफ वन एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। ओके, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब आप इसका यूज कर सकते हो इसके अंदर, कैसे, पहले ओपन कर लेते हैं इस पूरे को। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस, यहाँ क्या बच गया देखो आपके पास, यहाँ पर बच गया बी स्क्वायर। इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, काम करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक साथ, और माइनस, है ना भाई, पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अलग हो गया, और बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो गया। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में फिर ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो करना है। इधर तो अपन ने ओपन कर दिया, इधर भी अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया। अब देखो फाइनली आपके पास वैल्यू बची क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा आपके पास। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ। पी एफ वन की वैल्यू चल रही है ना, आ जाओ यहाँ पर एक बार पॉज करके फिर से आप नोट कर लेना। आगे देखो पी एफ वन वैल्यू, पी एफ वन वैल्यू हो गई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर भैया माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको सी स्क्वायर की, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगा दो आप यहाँ पर। तो क्या हो गई कंडीशन, एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को थोड़ा मैं आगे लिख रहा हूँ ना, अभी पता लग जाएगा क्यों। इसका इधर देखो, ये प्लस में सी स्क्वायर है, 2xc माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, इधर से देखो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, इधर से एक्स स्क्वायर को आपने, वैसे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो इस वाली चीज को। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 + b² अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स सी माइनस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ एलसीएम लूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओनली ए स्क्वायर प्लस 2xc। अब इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से मेरे पास सी स्क्वायर है, हाँ है, वापस पुट करो। बस अब आप लगभग आपके फाइनल उस पर आ गए हो, प्लस 2xc। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको मैं कैसे लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखना। लगभग एंड आ गया क्वेश्चन का, अपने पास समझ में आ रहा है। इस वैल्यू की वैल्यू की जगह मैंने ये यूज किया है यहाँ पर। इधर देखो एक्स स्क्वायर, एफ वन की वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ए प्लस 2xc। अब आप इस इक्वेशन को गौर करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2। याद करो एक फॉर्मूला आपके पास कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ x का मतलब है एक्स सी अपॉन ए, y का मतलब है a, और 2 के बाद क्या आता है x और y। x और y का मतलब कितना है, एक्स सी अपॉन ए, और y का मतलब है a। आप इन दोनों कट करोगे वापस ये चीज बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। इस पूरे को मैं पैक कर सकता हूँ कैसे, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूँ एक्स सी अपॉन ए माइनस ए लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ए प्लस करके लिखूंगा। क्यों लिखूंगा अभी पता लगेगा आपको, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता लगेगा आपको। ठीक है, पी एफ वन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, तो ए प्लस एक्स सी अपॉन ए आपके पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया। तो आपको सिमिलरली जब हम पी एफ टू निकालेंगे, पी से एफ टू का डिस्टेंस पता वो क्या आएगा, ए माइनस एक्स सी अपॉन ए आएगा। इसलिए मैं ऐसे लिख रहा ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं, आप इसको ए को पीछे भी लिख सकते हो, बट ऐसे आपको याद रहेगा कि आपको माइनस किस पे लगाना है, इस पे लगाना है। आप इसको सॉल्व करके देखना, मैंने ऐसे कोई रटा रटाया नहीं रखा है यहाँ पे। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना इसी कंडीशन में, जब पी एफ टू वाली कंडीशन लगाओगे, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी लगाओगे, तो लास्ट के अंदर आपके पास यहाँ माइनस बच जाएगा। यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस बच रहा, सिंपल सी बात है भाई, जब ये एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे थे इसलिए यहाँ पे प्लस बच रहा है। जब एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस बचेगा, बस इतना सही तो है। ठीक है, तो अगेन आप इसको सिमिलरली इसी से प्रूफ कर लेना। मेरा कंक्लूजन क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, पी एफ वन प्लस पी एफ टू की जो वैल्यू आई है मेरे पास, एक्स प्लस एक्स सी अपॉन ए, सॉरी ए प्लस, इधर देखो ए प्लस एक्स सी अपॉन ए प्लस ए माइनस एक्स सी अपॉन ए, इन दोनों को जब कट करूंगा तो मेरे पास फाइनली 2a बन जाएगा। ये लो ये हो गया प्रूफ। क्लियर है, मैं एक दूसरे पॉइंट पर वैल्यू रख के यहाँ पर प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां रखा था जब मैंने पी पॉइंट अपने पास, तब तो मैंने प्रूफ कर ही दिया था आपको, तब तो और भी आसान था क्वेश्चन। बट यहां पर मैं आपको बाय द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से प्रूफ करके दिखा रहा हूं। बताओ समझ में आया, क्लियर है। तो ये एक्चुअल के अंदर कंसेप्ट है आपका हाइपरबोला का विथ प्रूफ्ड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, है ना। एंड आपके पास जो मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक इसका एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब कुछ छोटे से मतलब कंक्लूजन जो इससे निकले वो बता देता हूं मैं एक बार, एनसीईआरटी में गिवन है तो बताने का तो है ही है। बाकी ये आपका एंड हो गया है टॉपिक एक्चुअल में, है ना। अब देखो नोट करके एक बात लिखी हुई है, अगर ए इक्वल्स टू बी हो जाता है आपके पास, ए मतलब समझते हो आप, बी इक्वल्स टू इक्विलेटरल हाइपरबोला होगा, वो क्या होगा, इक्विलेटरल हाइपरबोला होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास जो इसकी कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली कंडीशन हम इसको भेजते हैं यहाँ पे माइनस, है ना। तो ये जो कंडीशन रहेगी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 रहेगी। यहाँ से मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू एक बार पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये मतलब वो अपने निकाले वही कंडीशन है, कुछ नहीं है ऐसा ना, कुछ नहीं है ऐसा। और आप बी वाली कंडीशन को भी फाइंड कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, अगर हाइपरबोला आपका ऐसे बन रहा है तो ये वाली इक्वेशन वर्क करेगी। तो ये बहुत ध्यान रखना आप इक्वेशंस का, मतलब क्वेश्चंस में हाइपरबोला को किसके अलोंग बोल रहा है, वाई एक्सिस के बोल रहा है, भाई ये अलोंग वाई एक्सिस है कि नहीं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और अपने क्या कंक्लूजन निकाला वो चीज है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल गया था, हाइपरबोला सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस, एक्स वाई पॉइंट है आपके पास लाइक दैट, ये रहा एक्स वाई पॉइंट। और हाइपरबोला की कंडीशन क्या रहती है, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई ऑल्सो पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ये भी हाइपरबोला पे पॉइंट रहते हैं। अब देखना चीज, आप फोकी आर ऑलवेज ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, यहां पर है ये, ठीक है। इट इज पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर गिव्स द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये देखो ये ट्रांसवर्स एक्सिस दे रहा है, ये तो है। ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, ए का होल स्क्वायर है ये, 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, 3 क्या है आपके पास, ये तो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, समझ में आ रहा है आपको, ये आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये अपन क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, बाकी मतलब एनसीईआरटी में गिवन है तो मैंने बता दिया आपको। लास्ट टॉपिक है लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम अपन लास्ट में भी पढ़ा था। आप देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, हाइपरबोला पे लाइन सेगमेंट होता है परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एंड एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकस, जैसे अपन ने ये पढ़ा था F1 F2, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूं आपके पास, ठीक है। एंड लाइन लाई ऑन द हाइपरबोला, ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं, तो जो इट इज टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये क्या है, अगर आपको देखना है, मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं, ये आपको देखना है तो लास्ट जो इलिप्स वाला है ना, एक बार उसको देख लो, इलिप्स का इंट्रोडक्शन पार्ट का लेक्चर है एक, उसमें लास्ट लास्ट में लेटर सेक्टर में सेम का सेम डिट्टो प्रूफ होगा, इसके अंदर डिट्टो प्रूफ होगा। बताता हूं आपको कैसे,
ये लाइन यहाँ टच कर रही है, बता देता हूँ एक बार। ये लाइन यहाँ टच कर रही है, तो ये लाइन मान लो मैंने एल मान ली है। क्या मान ली? एल। ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है? सी। चलो बता ही देता हूँ यहाँ। ये सी कॉमा एल हो गया। सी मैंने आपको चीज बताई थी, ई इक्वल्स टू होती है सी अपॉन ए। तो सी की जगह मैं ए ई पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस एक्स की जगह आप ए ई का होल स्क्वायर पुट कर दो और वाई की जगह आप एल का होल स्क्वायर पुट कर दो, बस। इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये एल है, एल है ना, वाई नहीं है, ये एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया। ई स्क्वायर को उधर भेज दो या उसको उधर भेज दो। ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस ई स्क्वायर की वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ पर ई का स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पुट करो, वैल्यू निकालो। आपको मेनली जो है एल की वैल्यू निकालनी है, तो आप बी को डायरेक्टली वहां भेज दो। सबसे पहले बी को वहां भेज दो। ब्रैकेट में कितना बचा? ई स्क्वायर माइनस 1 बचा। ये आपके पास एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई। किसकी आ गई? एल स्क्वायर की। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सिंपली ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ से, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो मैं बता ही देता हूँ यार, बी स्क्वायर। अरे यार क्वेश्चन आ गया इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो यहीं साफ करके बताना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। एंड हो गया है वैसे टॉपिक, है ना। आप उस इलिप्स वाले पार्ट में देख लेना, फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक बार। ये बताओ समझ में आ गया ना? एल होता कहाँ है एक्चुअल के अंदर, है ना। तो कहाँ था मैं? यहाँ था। इस ई स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मेरे अगर यहाँ पर सी स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर यहाँ भेज दिया, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये लो, एल स्क्वायर के इक्वल में चल रहा है ये बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह बी स्क्वायर आ जाना, नीचे ए स्क्वायर, ये रूट हटा, ये लग गया। तो ओनली ए की वैल्यू क्या है आपके पास? बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वो सॉरी, ए रूट हटाना नीचे से, ए पे से रूट हटेगा तो ओनली ए बचेगा। ऊपर तो क्या स्क्वायर स्क्वायर था दोनों के ऊपर, तो एक एक बी बच गया मेरे पास, है ना। तो देखो आपने फाइनली क्या फाइंड कर लिए? एल इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब ये एक्चुअल के अंदर क्या है? यहां से लेके यहां तक का जो है वो डिस्टेंस, और एल लेटस रेक्टम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है यहां से लेके यहां तक। तो इसमें क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल टोटल लेटस लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? 2b² अपॉन ए। ये लो, ये आपका आंसर हो गया। बताओ क्या? थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रफली किया है वर्क, थोड़ा सा आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना यार, है ना। बाकी आ जाएगा आपको समझ में। कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग से कि मैंने कैसे कैसे वैल्यूज यहाँ पर पुट करी है, और ये इस इक्वेशन में वैल्यूज डाली है, और ये इक्वेशन बनी है मेरे पास। और इसमें फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक बार आप मैंने जैसे लाइन टू लाइन किया ना, एक बार आप खुद से कॉपी में कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफली हो गया ये लास्ट वाला पार्ट, बाकी स्टार्टिंग वाला सही था। ये लेटेस्ट रखना थोड़ा सा रफली हो गया, क्योंकि मैं पहले इंग्लिश में बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 10.4 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। हाइपरबोला, इसमें कोई भी डाउट लगे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको, तो आप मुझे कमेंट्स करिए या फिर आप मेल करिए gajwakar@gmail.com। अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेल आईडी। और क्या है, आपको फटाफट से चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत। देखो आप लोगों का ये सपोर्ट ही और टीचर्स को यहाँ पर जोड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता हूँ, बाकी टीचर्स को लेके आने के लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट के लिए एक्चुअल बात पता, सपोर्ट के लिए किसकी जरूरत होती है? वो गांधी जी वाले जो नोट होते हैं ना, उनकी। और वो गांधी जी वाले नोट कब आएंगे? जब आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा मतलब ग्रो मिलेगा चैनल को, और तभी जो है टीचर्स को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो और कोई डाउट लगे तो आप मुझे बता ही दोगे, बाकी मेरे हिसाब से दिक्कत आएगी नहीं। एक बार रिवाइव करके देख लेना लेक्चर, तो आपको और समझ में आ जाएगा डिटेलिंग में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।